नमस्कार, स्वागत है आपका वास्तु चमत्कार चैनल में। आज का हमारा विषय है पितृपक्ष। यह समय बहुत ही पावन और महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दौरान पितृ धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण, श्राद्ध और दान के माध्यम से संतुष्टि की अपेक्षा रखते हैं। पितरों को प्रसन्न करने से जीवन में सुख, समृद्धि, आयु, संतान सुख और परिवार में शांति का वास होता है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि पितृपक्ष कब से कब तक रहेगा, इस समय क्या करना चाहिए, पितृदोष के उपाय, पितरों के प्रसन्न होने से शुभ संकेत और लास्ट में जानिए कि पितृपक्ष की शुरुआत कब से हुई थी। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस बार पितृपक्ष की शुरुआत 8 सितंबर से हो रही है और इसका समापन 21 सितंबर को होगा। इन 15 दिनों को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। इस दौरान हर व्यक्ति अपने पितरों को याद करके उन्हें श्रद्धांजलि देता है। कहते हैं कि अगर इस समय अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण सही विधि से किया जाए तो उनके आशीर्वाद से जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती है। इस समय क्या करना चाहिए? तर्पण करना। तर्पण जल, तिल और अक्षत से किया जाता है और इसे हमेशा दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके करना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। श्राद्ध और पिंडदान। श्राद्ध के माध्यम से हम अपने पितरों की आत्मा को तृप्त करते हैं। इस दौरान हमें सात्विक भोजन ही करना चाहिए। मांस, शराब और प्याज लहसुन का सेवन पूरी तरह से वर्जित है। गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराना। कहते हैं कि ब्राह्मण और गाय को भोजन कराना सीधे पितरों तक पहुंचता है। इस दौरान अनाज, वस्त्र और धन का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। श्राद्ध कब करें? पितृपक्ष में मृत्यु की तिथि के अनुसार श्राद्ध किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु की ज्ञात नहीं हो तो ऐसी स्थिति में अमावस्या तिथि पर श्राद्ध किया जाता है। इस दिन स्वर्ग पितृ श्राद्ध योग भी माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में पितृ दोष हो तो इस समय ये खास उपाय जरूर करें। पहला उपाय, हर दिन तिल और कुश से जल अर्पित करें। दूसरा उपाय, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। इससे पितृ जल्दी प्रसन्न होते हैं। तीसरा उपाय, गाय, कौवा और कुत्ते को भोजन कराना कभी न भूलें, क्योंकि इन्हें पितरों का दूध माना जाता है। चौथा उपाय, ब्राह्मण को वस्त्र और भोजन दान करें। और पांचवा उपाय कि घर के मंदिर में गीता का पाठ जरूर करें। इससे पितृ प्रसन्न होकर वंशजों को अपनी कृपा बरसाते हैं। पितरों के प्रसन्न होने के शुभ संकेत। अगर श्राद्ध के दिन कौवे घर की छत पर आकर भोजन कर लें तो यह माना जाता है कि पितृ तृप्त हो गए। यदि अचानक घर में तुलसी का पौधा हरा भरा हो जाए तो ये भी पितरों की कृपा का संकेत है। इसके अलावा यदि सपने में अपने पूर्वजों के प्रसन्न मुद्रा में दिख जाए तो ये समझ लीजिए कि वे आपसे खुश हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। अब जानिए पितृपक्ष की शुरुआत कब से हुई थी। महाभारत के अनुसार जब कर्ण स्वर्ग पहुंचे तो उन्होंने भोजन के स्थान पर सिर्फ सोने चांदी के बर्तन मिले, तो उन्होंने देवताओं से पूछा कि ऐसा क्यों। तब बताया गया कि जीवन भर उन्होंने दान तो बहुत किया लेकिन अपने पितरों का श्राद्ध कभी नहीं किया। तब कर्ण ने पितरों की आत्मा को तृप्त करने के लिए की इच्छा जताई और यमराज से उन्हें 15 दिनों के लिए धरती पर भेजा। तभी से श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। तो दोस्तों, पितृपक्ष में इन नियमों और उपायों का पालन जरूर करें। इससे पितरों की कृपा से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।